हेलो गाइस, राधे राधे। थोड़ी देर रुक जाते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़े और लोग भी ज्वाइन कर ले। तब तक मैं आप सबको हेलो बोल देता हूँ। आपका कैमरा ऑन है। उपासना सिंह तोमर, राधे राधे। आप आपको राधे राधे सुधा जी, राधे राधे गौरव, राधे राधे लवीश, राधे राधे। चैट में मैसेज आया है, राधे राधे ताराचंद जी, राधे राधे सुमित जी। क्या हाल चाल है लवीश? सर गुड 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 इवनिंग सर। राधे राधे सर। गुड इवनिंग, सॉरी गुड इवनिंग, हाँ गुड इवनिंग। थोड़ी देर रुक जाते हैं, लोगों को आन देती है, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। राधे राधे आरती जी। जी बढ़िया, थैंक यू। आप कैसे हैं सर? हाँ जी। जी आप कैसे हैं सर? हाँ, आई एम गुड, आई एम गुड। ठीक है। तो आज आप केपी का वर्कशॉप रखे हैं सर? बेसिक। हाँ जी, केपी की वर्कशॉप है। ठीक है ठीक है। तो सर केपी का आप बेसिक बताएंगे आज? हाँ, आज हम 12 हाउसेस पढ़ेंगे। मतलब 12 हाउसेस को पढ़ना आसान नहीं होता है। तो आज हम 12 हाउसेस पढ़ेंगे। क्या है ना कि केपी के अंदर 12 हाउसेस, मैं आपको बताता हूँ। जब तक सब लोग आते हैं ना, तब तक इंटरेक्ट करते हैं थोड़ा। आज बेसिक्स पढ़ेंगे हम, जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है ना, 12 प्लैनेट्स, सॉरी, 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स और 12 राशिज होती है। तो हम शुरुआत की क्लासेस में 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स और 12 राशिज है, इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है। और 27 नक्षत्रास भी होते हैं। और नक्षत्रास को मैं आपके लिए ना ब्रीफ कर दूंगा मतलब इन डिटेल, समझा दूंगा। जी। और वो भी रिजिड फॉर्म में, आप भूलोगे नहीं मतलब। और उसके बाद क्या है ना, मैं आपको ना मतलब अगर आप मतलब एडवांस कोर्स के लिए एनरोल करोगे तो उसमें आपको मैं स्टडी मटेरियल में ना रूल बुक दूंगा। स्टडी मटेरियल में रूल बुक दूंगा, जिसके अंदर आप को 1600 रूल्स मिलते हैं, प्लस 1600 रूल से भी ज्यादा प्लस मिलते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मतलब क्लास शुरू करते हैं हम, और ऑलरेडी क्लास शुरू हो गई है। ठीक है, बट हम टॉपिक को 5 5 से 10 मिनट में टच करते हैं, थोड़े और लोग ज्वाइन कर ले। तो रूल बुक के अंदर क्या है कि हमारे पास ना रूल्स है। हमारे पास ना बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे मैरिज हो गया, हाँ, उसके बाद ट्रैवल हो गया, उसके बाद, एक सेकेंड, मैरिज, ट्रैवल, इनकम, इनकम लॉस, और लेट अस से लिटिगेशन, डेप्थ, जॉब, प्रोफेशन, और मैरिज के साथ डाइवोर्स तो आता ही है, सबको पता है। मैरिज होगी तो डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। उसके बाद कुछ रिलीज फ्रॉम जेल, ऐसे टॉपिक्स भी हम पढ़ेंगे, रिलीज फ्रॉम जेल और नॉट। इसमें एक चीज और है, जॉब के साथ हम प्रोफेशन, और ये एक चीज और पढ़ेंगे जैसे करियर।
तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चाइल्ड बर्थ, ये सारा मैं आपको सिलेबस भेज दूंगा। पर ये एडवांस कोर्स में रहेगा, इतने सारे टॉपिक्स जो नॉर्मल कोर्स कोर्स मतलब जो बेसिक कोर्स है उसमें हम बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे शुरुआत में। ठीक है, और ये सारे टॉपिक्स अगर आप ढूंढने जाओगे ना तो आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिलेंगे, यूजिंग केपी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं और स्टडी मटेरियल जो मैं आपको कह रहा हूँ, एक सेकेंड, ये सारे टॉपिक्स ये सारे टॉपिक्स प्लस क्या बोलते हैं, ये सारे टॉपिक्स प्लस जो स्टडी मटेरियल मैं आपको दूंगा, पीडीएफ और क्विजेस भी मैं आपको दूंगा। ये सारी चीजें ना आपको इंटरनेट पे यूजिंग यूजिंग केपी एस्ट्रोलॉजी आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे फ्री में। तो बेसिक कोर्स तो होगा, उसके बाद एडवांस एडवांस के लिए आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। ऑल दो यहाँ ये सारे टॉपिक्स जो है ना, मैं ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाऊंगा ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, काफी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं पढ़ाऊंगा। इसमें एक चीज और होगी कि बिजनेस करना है या फिर जॉब करनी है, और ये स्ट्राइक, आपके बिजनेस पे स्ट्राइक पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, और प्लेजर प्लेजर ये टॉपिक भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कुछ लोग जो होते हैं ना, ये कोजी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैरिज में ये सब चीजें ना देखने की जरूरत पड़ती है कि आदमी जो है शादी मतलब प्लेजर के लिए तो नहीं कर रहा है ना। तो इतने सारे टॉपिक्स जो है हम कवर करेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आज की क्लास पे आ जाते हैं। हाँ, तो आपको समझ आया ना? हाँ जी सर। हाँ जी, ठीक है। तो आज के मेन टॉपिक पे आते हैं। 12 हाउसेस है ना, तो 12 हाउसेस जो है ना क्या होते हैं, और 12 हाउसेस से हम क्या सीखते हैं, जानने वाली बात ये है ना। और आईफोन आपने अपना हैंड रेस किया है, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर। ठीक है, आप जोश में शुरू करते हैं। गाइस एक सेकेंड। हाँ, ओके। तो कुंडली के अंदर जो है ना गाइस, पहला घर जो होता है ना वो ये वाला होता है। ठीक है, ये वाला होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है पहला, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने पहला जो है ना लिखा हुआ है। जो दूसरा घर होता है ना वो ये वाला होता है, ये मैंने लिखा भी हुआ है। ये तीसरा घर हो गया, ये चौथा घर हो गया, ये पांचवा घर हो गया, ये छठा घर हो गया, ये सातवां घर हो गया, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। तो कुंडली के अंदर ना टोटल कितने घर होते हैं गाइस? 12 घर होते हैं। यहाँ से हमें क्लियर हो गया कुंडली के अंदर कितने घर होते हैं गाइस। 12 हाउस। हाँ, कुंडली में 12 घर होते हैं। इतना समझने की जरूरत है कि कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं। मैंने आपको मार्क करके दे दिया है कि 12 घर कौन से होते हैं। ठीक है, जी सर। तो सबसे हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट फर्स्ट हाउस को देखेंगे। एक सेकेंड, लेट मी क्लियर माय ड्राइंग। देखो गाइस, ये जो चार्ट है ना गाइस, आपको ये चार्ट समझने की जरूरत है। ये जो चार्ट है ये साउथ इंडियन चार्ट है। ठीक है, ये चार्ट क्या है? साउथ इंडियन
चार्ट है, जो चार्ट्स होते हैं ना उनके अपने अपने स्टाइल होते हैं, जैसे नॉर्थ इंडियन चार्ट, साउथ इंडियन चार्ट और ईस्ट इंडियन चार्ट। ठीक है। तो हम कौन सा चार्ट सीख रहे हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए? साउथ इंडियन चार्ट। हम ईस्ट इंडियन और नॉर्थ इंडियन चार्ट नहीं सीख रहे, इनकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो इनको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो चार्ट का फॉर्मेट है ये साउथ इंडियन चार्ट है। अब समझने वाली बात क्या है गाइस, कि हमारे पास आप अच्छे से समझना, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस मतलब ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और क्लास में बने रहना। ठीक है। तो जो साउथ इंडियन चार्ट होता है ना, उसमें जो चार्ट होता है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ठीक है, आपको मैंने दिखाया था रोटेशन चार्ट की, अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा हो तो यहाँ, अगर यहाँ से ध्यान से मोशन देखो चार्ट का, तो ये चार्ट का मोशन जो है ना वो क्लॉकवाइज मोशन है, फर्स्ट हाउस से क्लॉकवाइज। लेके सेकंड हाउस से थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस से फिफ्थ हाउस से सिक्स्थ हाउस से सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। ठीक है, तो चार्ट जो है ना क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये समझने वाली बातें हैं। ठीक है। तो नॉर्थ इंडियंस जो है ना वो नॉर्थ इंडियन चार्ट यूज करते हैं, जो ईस्ट इंडियन है वो ईस्ट इंडियन चार्ट यूज करते हैं, और जो साउथ इंडियन है वो साउथ इंडियन चार्ट यूज करते हैं। अब केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। केपी एस्ट्रोलॉजी कहाँ बनी थी, किसको पता है क्या? है गाइस? जी। केपी एस्ट्रोलॉजी कहाँ बनी थी? सुधा जी? साउथ में। हाँ माँ, एकदम सही कह रहे हो। कि आप ना ध्यान से सुनना, हमारे पास ना 2 घंटे है, तो 2 घंटे में हम सारी चीजें समझेंगे। हम अभी जो है ना मोटा मोटा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी का ओरिजिन कहाँ से है। केपी एस्ट्रोलॉजी साउथ से ओरिजिन है, एकदम सही कहा आपने सुधामा। तो साउथ से इसका ओरिजिन है। ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि साउथ में तो साउथ इंडियन फॉर्मेट ही यूज करेंगे ना। मैंने जब अपने ये गुरु राइट। से ये केपी एस्ट्रोलॉजी सीखी ना, तो उन्होंने मेरे को साउथ इंडियन फॉर्मेट में सिखाया। देखो, इसको नॉर्थ इंडियन फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, नॉर्थ इंडियन फॉर्मेट में भी सीख सकते हैं, पर वो जो है ना उसमें क्या है, पर वो जो है कंफ्यूजिंग है। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको बस मैं यही बता दूं कि हम केपी चार्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। साउथ इंडियन चार्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी स्क्रीन पे साउथ इंडियन चार्ट खुला हुआ है, 1 2 3 4 5 6 उसमें नंबर लिखे हुए हैं। और जो अभी हम कंपेयर कर रहे हैं कि हम केपी एस्ट्रोलॉजी साउथ इंडियन चार्ट में क्यों सीखेंगे, नॉर्थ इंडियन पे क्यों नहीं सीखेंगे। नॉर्थ इंडियन चार्ट जो होते हैं ना, नॉर्थ इंडियन चार्ट जो है ना वो कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है। नॉर्थ इंडियन फॉर्मेट जो है वो कंफ्यूजिंग फॉर्मेट है, इसलिए हम नॉर्थ इंडियन फॉर्मेट को यूज नहीं करेंगे। मैं नहीं करता हूँ, आप भी मत करना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडियन चार्ट में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट का पता नहीं लगता। ठीक है। कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा है हमें पता नहीं लगता। आप ध्यान से समझो गाइस। ठीक है। अब ये देखो, ये पहला घर है, यहाँ पे मान लो आपको पता है एक ग्रह है सूर्य। ठीक है। यहाँ पे सूर्य बैठा है। ठीक है। अब यहाँ केपी चार्ट के अंदर क्या हो सकता है, या तो वो 12वें घर में होगा, या तो वो पहले घर के अंदर होगा। ठीक है। तो साउथ इंडियन चार्ट से ना हमें क्लियरली पता लग जाता है कि वो 12वें घर में है या पहले घर में है। नॉर्थ इंडियन चार्ट से हमें क्लियरली नहीं बता सकते। जब आप केपी एस्ट्रोलॉजी आगे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है। बट अभी हम आज के टॉपिक पे दोबारा आते हैं, जो कि है 12 हाउसेस को डिकोड करना। ठीक है। गाइस, यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि जो मैथ्स होती है, अगर आपने मैथ्स समझ ली ना तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। एक सेकंड में चैट देख लूं। राधे राधे रीचा महाजन, राधे राधे गौरव जी, राधे राधे सुमित, रेमेडी फॉर राहु महादशा, ओके आई विल शेयर, लवीश जी लुकिंग, अरे सर राधे राधे सर, इफ पॉसिबल टेल मी हाउ टू प्रिडिक्ट महादशा एंड अंतरदशा। सुमित जी आप क्लास में बने रहे, मैं आपको बता दूंगा। नमस्कार बेटा जी, परमिंदर कौर राधे राधे, गॉट इट। हाँ जी, नो सर, ऋचा महाजन नो सर। ठीक है, अब चलो पढ़ लेते हैं।
आपको यहाँ तक तो समझ आ गया ना गाइस? अब समझने की यस सर। कोशिश करो केपी चार्ट को, ठीक है? मोटा मोटा केपी चार्ट को हम समझते हैं। राइट। फर्स्ट हाउस को हम पहले मतलब प्राशर मुनि की मैथ समझते हैं। प्राशर मुनि मैथ, ठीक है? क्या होता है ना गाइस, 2 + 2 कितने होते हैं? 4। हाँ, 4। 4 होते हैं, ठीक है? पर प्राशर मुनि, नॉर्मल मैथ्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉर्मल मैथ्स, और ये प्राशर मुनि की मैथ में 2 + 2 कितने होते हैं? 2, 5। 2 + 2 बराबर 3 होते हैं, उसका पकड़ा जाता। ठीक है? एक नंबर पीछे लेके चलते हैं हम, है ना? वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। बड़ा ओके। इंटरेस्टिंग सा लग रहा होगा ना आपको यहाँ पे। अब मेरे राइट। को ये बताओ, 2 + 3 कितना होगा प्राशर मुनि के मैथ्स में? 4। 2 और 3 5 होते हैं, प्राशर मुनि की मैथ में 4 होते हैं। और 4 होते नॉर्मल हैं। मैथ्स में कितना होगा? 5। हाँ, ठीक है। अब लगाओ, 10 + 3 कितने होते हैं? 12। हाँ, 10 + 3 होते हैं 12, बट यहाँ पे 10 + 4 कर दिए जाए तो कितने हो जाएंगे? 13। सेम। एक एक होगा। फर्स्ट हाउस अगेन। 13। 10 + 4 अगर यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट हाउस आ जाएगा। लगता है आप लोगों ने पढ़ी हुई है ज्योतिष, बहुत अच्छे। वह जान के अच्छा लगा। यहाँ पे 10 + 3 13, यहाँ पे 10 + 4 1 होते हैं। अब गाइस आप बोलोगे कि 10 + 4 1 कैसे हो गया? 10 + 4 तो अगर सही से देखा जाए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नॉर्मल मैथ्स तो आपको समझ आ गई है। अब आप बोल सकते हो कि 10 + 4, तो अब एक सेकेंड, 10 + 4, 10 + 4 बराबर 13 होना चाहिए, है ना? आप बोल सकते हो कि राइट। यहाँ पे तो 13 होना चाहिए, पर यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको मैंने बताया घर कितने होते हैं गाइस? अच्छा अच्छा, 12 12 ना। घर होते हैं। 12 के बाद फिर से 1 आ जाएगा। काउंटिंग शुरू करते हैं 10 + 4 की, ठीक है? तो 10, ओके। 11, 12 और 1, तो 10 + 4 जो हो गया, 1 हो गया इसमें, ठीक है? तो हम 10वें घर को जो है ना पहला घर मान लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो 10 + 4 कितना होता है? 1 होता है गाइस। ये समझने वाली बात है, इसके अंदर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बहुत आसान है, ठीक है? 10 + 4 कितना होता घर है? 12 ही है, 1 होता है। इसलिए सिमिलरली, ये तो है। सिमिलरली मैं तेरह आपको एक और केस देता हूँ। 10 नहीं, 12 + 6 कितना होगा? 6। 5। काउंट करो। 12 के बाद फिर पहला घर आ जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो 12, 12 + 6 5 होता है, ठीक है? अब इसको फिंगर पे काउंट करेंगे। अभी तो 20 मिनट ही हुए हैं और सीखने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। आप फिंगर्स पे काउंट करो गाइस। मैं आपको एक चीज का तो दावा देता हूँ, अगर आप फर्स्ट क्लास में समझ गए ना तो आपको पूरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी समझ आ जाएगी, ठीक है? तो ये तो आपको समझ आ गया 12 + 6 कितने होते हैं। अब इसको चार्ट के ऊपर करते हैं हम, है ना गाइस? यहाँ पे मेरे को बताओ, 10वें घर से 7वां घर कौन सा होगा? 4 1 2 3 4th हाउस। हाँ, काउंट करते हैं। 10th हाउस को फर्स्ट हाउस मानेंगे, 4th हाउस। ठीक है? सेकेंड, राइट। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। 10वें घर से 7वां घर कौन सा होगा? फोर्थ हाउस। कितना 4th आसान हाउस। था ना? इसमें कुछ भी राइट नहीं सर। है। इससे ज्यादा आसान तरीके से कोई नहीं समझाएगा जितने आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको। अब आपको बताना है 11वें घर से 7वां घर। प्रीति जी। 5th हाउस। 5वां सर। हाँ, 5th हाउस। तो ये आ गया 11वां घर पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा,
ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां। अब थोड़ा सा टफ कर देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? जी। एक सेकेंड। अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ कर देते हैं। अब आपको मेरे को बताना है सातवें घर से आठवां घर, ये करके बताओ। Second house, sir. Money or your finances, family. सेकंड। सात और ये आठ। बस आपको आ गई केपी एस्ट्रोलॉजी। इतनी आसान है एस्ट्रोलॉजी, है ना? इसमें कुछ भी नहीं है। आपको बस हाउस काउंट करने आनी चाहिए कि सातवां घर कौन सा होगा, आठवां घर कौन सा होगा। अब आपको मेरे को बताना है 10वें घर से 10वां घर। एक तो सेवंथ हाउस। Seventh house. सेवेंथ। सेवेंथ कह रहे हो? मेरे साथ कौन यस। काउंट करेगा? कौन काउंट करेगा? 4 5 Seventh, sir. ये हो गया 1। यस ऋचा जी, आपकी आवाज पहचानता हूं मैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 8 9 9 और ये 10। मैं आठवां बोलने वाला था आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, पर आप लोग बहुत स्मार्ट हो। अच्छा लगा। यहाँ पे समझ आ गया ना आपको कि काउंटिंग कैसे होती है हाउसेस की? यस सर। अगर आप सब लोग कैमरा ऑन कर लो तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, आप लोगों का फेस दिखेगा, इंटरेक्टिव रहेगा सेशन। ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ आ गया। तो हमने आधे घंटे के अंदर हाउस हाउस काउंट करना सीख लिया है। इससे ज्यादा आसान तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा। लोग मतलब हम्म। तो हमें देखना है अगला, अगली स्टेप पे हमें जाना है, ठीक है? तो अगली स्टेप पे जाते हैं गाइस। कुंडली के अंदर ना 12 घर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है? कुंडली के 12 घर ना कुछ कहते हैं गाइस। ठीक है? कुंडली के 12 घर कुछ ना कुछ कहते हैं। तो हम एक एक पॉइंट जो है ना 12 घरों के पढ़ लेते हैं। ठीक है? पहला घर, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना गाइस, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? ये बस मैं आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ये 10-12 चीजें याद करने में आसानी हो। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, पहला घर किसका होता है गाइस? पहला घर आपको पता है सेल्फ का होता है। दूसरा घर यस सर। किसका होता है? कोई बताएगा? मेंटल मेंटल इंटीग्रेशन। Siblings, money. डॉग। सिबलिंग्स का घर नहीं होता है ये। सिबलिंग्स का घर हमारा तीसरा होता है। Sorry, money. यंगर सिबलिंग्स। ठीक है? यंगर सिबलिंग्स का होता है। और लेट अस से मेंटल इंक्लिनेशन का होता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट देखना है, अगर आधार कार्ड खो गया है, पासपोर्ट खो गया है, तो वो हम किससे देखेंगे? थर्ड। इसी घर से देखेंगे। थर्ड ठीक है? हाउस। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर हमें देखना है तो भी हम इसी घर से देखेंगे। चौथा घर देखेंगे। ठीक है? चौथा घर किसका यस। होता है, आप बता सकते हो? चौथा Mother. घर रिलेशनशिप में तो मदर का होता है। मदर। और साथ में ये होता है कंफर्ट्स का। ठीक है? मदर के कंफर्ट्स का साथ कंफर्ट आता है ये। और प्रॉपर्टी का। ठीक है? पांचवा घर, यस सर। पांचवा घर जो होता है ना, सबको पता है हमारी लाइफ में ना बच्चे होते हैं इंपॉर्टेंट। Bache. ठीक है? तो ये होता है चाइल्ड का। ठीक है? और ये होता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब लगा लो स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाएगा नहीं कमाएगा, ये हम बनाएंगे पांचवे घर से। छठा घर होता है नौकरी का। ठीक है? यहाँ पे चाइल्ड, यहाँ पे हम कह सकते हैं स्टॉक मार्केट की जगह हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है? और सातवां घर किसका होता है गाइस? ये तो सबको पता होगा। Partner, business partner, wife, life partner. हाँ, पार्टनर का घर होता है। आठवां घर सबको पता होगा किसका होता है? I don't know. No. ठीक I है? was नौवां घर किसका होता है? फादर का। डिवोशन का, कोई कितना डिवोशनल होगा, इसको इस घर से देखेंगे। ठीक है? इसमें कुछ भी नहीं है, सब लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये ये घर होता है प्रोफेशन का। 10th house. ठीक है?
इसको आसान आसान शब्दों में कहो ना तो इसको कहते हैं भाग्य, भाग्य। और इसको कहते हैं कर्म स्थान, कर्म। ठीक है। 11वां घर अच्छा। होता है एम्बिशन का, गेन्स का। इच्छाओं का। ठीक है, इच्छा। और 12वां घर किसका होता है? सबको पता है, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल। और FOREIGN, स्पेलिंग गलत हो गई पर कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे। फॉरेन ट्रेवल। तो ये मोटी मोटी चीजें आपको समझ आ गई होगी, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं समझना है। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे समझने की बात क्या है ना, पहला घर जो होता है ना सेल्फ का होता है। बच्चा जो है ना पैदा होता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ। जो दूसरा घर होता है ना वो स्पीच का होता है, बच्चा पैदा होगा तो बोलेगा। ठीक है। बोलने के बाद उसके पास क्या होगी, एक फैमिली में जाएगा शेड्यूल। बच्चा। तो दूसरा घर जो होता है ना फैमिली का होता है। तो ये दो घर हो गए, बच्चा पैदा हुआ और दूसरा घर उसने बोलना सीखा। तीसरा घर उसका क्या होता है, मेंटल इंक्लिनेशन का। बच्चा पैदा हुआ, उसके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, मेंटल इंक्लिनेशन मतलब मानसिक रुझाव होगा। या तो वो अच्छा होगा या तो मतलब वो बहुत पढ़ाई में अच्छा हो सकता है या फिर वो गुंडागर्दी में भी जा सकता है। तो मेंटल इंक्लिनेशन अगर देखनी है तो तीसरे घर से। ठीक है। और बच्चा होगा तो उसका परिवार होगा, दूसरे घर से तो परिवार देख लिया, फैमिली। अब तीसरे घर से उसके छोटे भाई बहन हम देखेंगे। ठीक है। चौथा घर जो होता है ना कंफर्ट्स का होता है, बच्चा होगा तो बच्चे को घर में अपने कंफर्ट्स चाहिए। पांचवा घर जो होता है ना क्रिएटिविटी का होता है। क्रिएटिविटी मतलब बच्चा अब कंफर्ट्स में रह रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको क्रिएटिविटी आनी चाहिए, मतलब काम करना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। ठीक है। ये सारी चीजें पांचवे घर से देखी जाती है, लिखना पढ़ना वगैरह वगैरह। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। ठीक है। छठा घर किसका होता है, जॉब का। जॉब का मतलब ये होता है कि बच्चा क्रिएटिव हो गया है तो उसको बड़ा हो गया। नौकरी भी चाहिए, है ना। उसको नौकरी भी चाहिए। उसके बाद हो गया वाइफ और हस्बैंड। अब उसको नौकरी लग गई तो उसको क्या बोलते हैं, शादी। शादी करनी है, मैरिज का हाउस हो गया ये। उसके बाद हो सकता है बच्चे को, यहाँ पे डेथ लिखा हुआ है, यहाँ पे डेथ नहीं है ये, यहाँ पे इसको कंसीडर मत करो। इसको समझो इस तरीके से, अपने डॉक्टर के खर्चे, अपने इंश्योरेंस के खर्चे, ये सारी चीजें जो है ना बच्चा मतलब अपनी लाइफ, उसको शादी के बाद डेंजर्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है, छोटी मोटी चीजें आ सकती है, तो वो इसका होता है। अब बच्चा बड़ा हुआ है, अब यहाँ पे उसको भाग्य चाहिए, उसको डिवोशन चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जब सब चीजें हो जाती है, शादी हो गई और इंश्योरेंस हो गया, डॉक्टर हो गया, तो अब उसको डिवोशन चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ना कर्म स्थान है। ठीक है। कर्म स्थान, प्रोफेशन। ठीक है। या फिर इसको कह सकते हैं सक्सेस। बट सर ठीक 10th है। हाउस फादर का होता है ना, अपोजिट ऑफ मदर्स। हाँ। वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर होता है, पर असलियत में 9th हाउस फादर का होता है। ये हट गया है यहाँ से, कोई बात नहीं। अब आपको पता है बच्चा प्रोफेशन में गया, मैं आपको बताता हूँ उसका भी रीजन, है ना। तो 10th हाउस आपको सबको बोलने का मौका मिलेगा, मैं किसी को भी म्यूट में नहीं करूंगा। ठीक है। अब प्रोफेशन का हो गया 10th हाउस, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, प्रोफेशन का हो गया 10th हाउस। ठीक है। अभी 10th हाउस हो गया प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब सक्सेस का, उसको सक्सेस चाहिए होगी अभी भी लाइफ में। ठीक है। उसके बाद उसके एम्बिशंस हो गए, मरते मरते आदमी के एम्बिशंस होते हैं। और बार बार अगर हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब, अब उसको हॉस्पिटल जाने की उसकी नौबत आ गई है। ऑलमोस्ट अंतिम अंतिम समय आ गया है उसका, जहाँ पे उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से साइकिल होती है। तो दोबारा से रिपीट करेंगे, कोई बोलेगा मेरे साथ, लविश, प्रीति जी, सुधा जी, कोई बोलेगा? जी सर। देखो, बच्चा पैदा हुआ, पहला घर, फैमिली में गया, दूसरा घर, मेंटल इंक्लिनेशन, उसका मानसिक रुझाव कैसा होगा, तीसरा घर। चौथा घर जो है उसकी प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी एंट्रेंस, वो किस घर में रहेगा, कैसे रहेगा। उसके बाद पांचवा घर वो कितना क्रिएटिव होगा। छठा घर उसकी नौकरी कैसे लगेगी। सातवां घर बताएगा हमें उसकी बीवी कैसे होगी। आठवां घर हमें बताएगा इंश्योरेंस, ग्रेट्युइटी, ठीक है, ये लॉन्गिटिविटी, इनहेरिटेंस, डेथ, डॉक्टर, ये सारी चीजें बताएगा। नोवा घर हमें बताएगा कि वो मेडिटेशन करेगा, किस तरीके से रहेगा। अब देखो शादी वादी हो गई तो यहाँ पे भाग्य आ जाता है कि अब उसे भाग्य के सहारे रहना है। ठीक है। लेट अस से
मतलब उसको मतलब कहते हैं ना कि धार्मिक भी होना चाहिए इंसान को। तो पुराने जमाने में क्या होता था, शादी के बाद ना धर्म गृहस्थ आश्रम को लोग ज्वाइन कर लेते थे। तो यहाँ पे उन्होंने डिवोशन, हाउस ऑफ डिवोशन को रखा। ठीक है, ये डिवोशन का घर है, नोवा घर जो है। ठीक है, 10वां घर यहाँ पे प्रोफेशन, करियर, एम्बिशन, सक्सेस, पब्लिक लीडर। ठीक है, उसके बाद 11वां घर जो होता है ना, एल्डर एल्डर सिबलिंग्स का होता है। एल्डर सिबलिंग्स मतलब बड़े भाई बहन। ठीक बड़े है, भाई और बहन। साथ में गेन्स का होता है। ठीक है, गेन्स का यस मतलब सर। गेन्स, विनिंग, एम्बिशन, इन सब चीजों का होता है। ठीक है, और आखिरी घर सी यू टाटा बाय बाय, आपको पता है, हॉस्पिटलाइजेशन, जेन। ठीक है, और हिडन एनिमीज का घर ये होता है। तो ये बहुत आसान था इसको समझना। ठीक है, मैंने आपको 12 घर के मतलब ऐसे ही याद करा दिए। ठीक है, तो एक बारी दोबारा करना है या फिर आगे बढ़े? आगे बढ़िए। मिलेगा सर, आगे बढ़ते। और भी बोल दो, चैट बॉक्स में लिख दो, आगे बढ़े। आगे बढ़े। पढ़ रहा हूं मैं। सुमित जी, महादशा अंतरदशा हम पढ़नी सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। आप अगर महादशा अंतरदशा इंटरनेट पे देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे महादशा अंतरदशा को, बट हम बहुत आसान तरीके से महादशा अंतरदशा को पढ़ना सीखेंगे। नो सर, जय श्री सीताराम। पूजा यादव अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया है, मैं समझ सकता हूँ, बट हमने कुछ पढ़ाई पढ़ाई नहीं है। अब हम पढ़ेंगे, हमने बस छोटी मोटी चीजें पढ़ी थी, है ना। 452, अच्छा यहाँ पे आप लिख भी रहे थे। Sorry, I joined late. May I know what are getting recording of these classes? Arpita ji, I will give you the recording. I will tell you how you can get it. Classes will be very interesting. I will let you know about the recordings. मैं chat अब देख रहा हूँ, है ना। ओके, थैंक यू सर। सुमित, पूजा यादव, थैंक यू। ओके, यहाँ तक गाइस आपको समझ आ गया ना। ये बहुत आसान है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सही में कुछ भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान होती है, मैं कहानी की तरह घोट के आपको पिला दूंगा। महादशा अंतरदशा क्या होती है, कोई मुझसे पूछ रहा है, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। ठीक है, और वो महादशा अंतरदशा एक क्लास के अंदर पूरी हो जाएगी, और उसको समझना बहुत ज्यादा आसान है। पर मॉडर्न डे गुरुज इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है गाइस, अब मेरे को आपको अब आप लोगों का टेस्ट लेना है मुझे। ठीक है, पहली क्लास में ही हम टेस्ट लेंगे। आपके लिए क्विजेज है, तो आपको क्विज जो है ना वो सॉल्व करनी है। ठीक है, तो आपको मुझे ये बताना है कि अगर दूसरा घर फैमिली का है, हम्म। ठीक है, हम्म। अगर दूसरा घर फैमिली का है और सातवां घर वाइफ का है, हम्म। ठीक है, तो हम्म। वाइफ की अगर हमें फैमिली देखनी है तो कौन से घर से देखेंगे? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे देखेंगे, फिर आप बताना। ठीक है, दू, दूसरा घर फैमिली, अगर वाइफ। ये समझ गए तो सब समझ गए। सातवां घर वाइफ, वाइफ और क्या था ना, पिछली बार मेरे को किसी ने बोल दिया था कि सर आप वाइफ क्यों बोल रहे हो, तो मैं हमारे तो हस्बैंड लगेंगे, तो इसलिए मैं स्पाउस लिख देता हूँ। दूसरा घर फैमिली का है और सातवां घर स्पाउस का है। ठीक है, तो आपको हमें ये बताना है कि वाइफ की फैमिली देखनी है तो कौन से घर से देखेंगे? बताओ गाइस, सर एट सिंपल हाउस, है। सेकेंड टू सेवेंथ। किसने बताया ये, तो किसने बताया ये? 8th हाउस आएगा। तो मोनिका। मोनिका जी, राधे राधे। ओके, राधे राधे हाँ, सर। पर कैसे बताया आपने ये? फैमिली सेकंड हाउस। सर क्योंकि सेल्फ का सेकंड अपना फैमिली है ना, तो वाइफ का फैमिली वुड बी सेकंड हाउस ऑफ द। हाँ, एकदम सही, अब सबको समझा दिया जाए। गैस देखो, सेवेंथ हाउस जो है वो फैमिली का है। सेवेंथ हाउस फैमिली कह रहा हूँ, सेवेंथ हाउस वाइफ का है, और वाइफ की फैमिली देखनी है। वाइफ की फैमिली, वाइफ की फैमिली देखनी है, तो वाइफ की फैमिली देखने के लिए दो घर आगे जाएंगे, जिसका मतलब है हमारे पास आएगा नाइन्थ हाउस। ओ, ठीक है ना। हाउस ना। ठीक है, सर दो क्यों जाएंगे? सर सेल्फ का सेकंड हुआ तो वाइफ का सेकंड तो एट्थ हुआ ना, हाँ सेवेंथ और तो एट्थ। दो घर आगे गए ना हम, सेवन तो से सर दो घर आगे सेवेंथ आपने जाएंगे तो फिर नाइन सेवेंथ आएगा काउंट ना। नहीं करा ना सर, सेवेंथ भी तो काउंट होगा ना सर। सेवन काउंट होगा, आपको पता है ये? ठीक है, तो यू आर प्लेइंग एट्थ ट्रिक्स। हाउस, एट्थ हाउस आएगा।
एकदम ठीक है, ये 8th हाउस आएगा। कितना आसान है इसको समझना, ठीक है, कि 8th हाउस से हम वाइफ की फैमिली को देखेंगे। इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? वाइफ की फैमिली देखनी है, हमें 8th हाउस से देखना है, इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है। गाइस समझ आ रहा है आपको? यस सर एक क्वेश्चन है मेरा Yes, इसमें। sir. सो हाँ, सपोज करो जो सेवेंथ हाउस मतलब चार्ट का सेवेंथ हाउस और राशि तो नहीं कंसीडर करनी है ना? नहीं नहीं नहीं, राशि नहीं, राशि हम बाद में पढ़ेंगे तीसरी क्लास में, है ना। ओके। यहाँ पे बस हमें ये देखना है कि क्या बोलते हैं, मतलब सेवेंथ हाउस मतलब सेवेंथ हाउस, सातवां घर, ना कि सातवीं राशि। राशि भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, पर ठीक है। उसमें टाइम लगेगा, हम दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ेंगे, हो सकता है कल ही पढ़े। राइट। ठीक है, तो मतलब अगर अगर मैं सेवेंथ हाउस को लगन बना लेती हूँ तो जो सेकंड हाउस होगा उसका वो उससे मुझे पता चलेगा कि मेरे हस्बैंड या मेरे पार्टनर का या वाइफ जो भी जिसका भी देख रहे हैं स्पाउस का क्या घर रहेगा। फैमिली एक कैसे? बारी दोबारा बोलना। सो सपोज अगर मैं सेवेंथ हाउस को लगन बना लेती हूँ चार्ट में तो हम्म उसका हम्म सेकंड हाउस आ गया। और अगर उसमें कोई ग्रह ही नहीं है तो सिर्फ 10 नंबर आ रहा आप है। आगे बढ़ रहे हो, क्लास में अभी ओके। हमने पढ़ा नहीं है ना ये, तो हम ये सॉरी पढ़ेंगे आगे, है ना। सॉरी सर। सर आप आगे लगन बढ़ रहे हो, ये सेवंथ भी हाउस में होगा ही नहीं, फर्स्ट हाउस में लगन होगा ना। क्या राशि सेवंथ क्या? लगती है। नहीं 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 नहीं, ल- अगर सेवेंथ हाउस को ही लगन बना लिया। ठीक सेवंथ है, हाउस लगन 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 बन अब नहीं हम देख सकता ना लेते हैं। फिर। आप ये लगन छोड़ दो, लगन छोड़ दो, हम लगन लगन नहीं समझेंगे। ठीक है। ठीक है, हम बस यहाँ पे समझो कि सेवंथ हाउस से दो घर आगे जाना है तो 8th हाउस क्या होता है ना गाइस, हम जो पढ़ रहे हैं ना, भावेत भावम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। भावेत भावम जो होता है ना, कंसेप्ट होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, हम्म। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हम पता लगाते हैं कि क्या होता है वैदिक, कि किस घर से हम्म। कितना आगे जाने पे हमें क्या मिलेगा। ओके सर। ठीक है, भावित भावम से हम पता लगाते हैं कि किस घर से कितना आगे जाने पे हमको क्या मिलेगा, ठीक है। मान हम्म। लो सातवां घर जो होता है, सातवां घर जो होता है कुंडली के अंदर, वाइफ का होता है। हम्म। अब वाइफ की मदर को देखना है, तो मदर के लिए कौन सा घर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ के आगे मदर, ठीक है। फोर्थ Tenth हाउस house. किसके लिए होता है? मदर के लिए। तो अब बताओ वाइफ की मदर को कैसे देखोगे, कौन से घर से? टेंथ हाउस। 10th हाउस, ये भावित भाव हमने ना लगन बना लिया। लगन का मतलब होता है कि हम 7th हाउस को फर्स्ट हाउस काउंट करेंगे और 7th हाउस से चार घर आगे चलेंगे। तो हाँ। जैसे ही हम 7th हाउस से चार काउंट करेंगे तो वो 10th हाउस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम भावित भावम को समझते हैं। ये होता है एक घर को लगन बनाना। मतलब लगन का मतलब क्या होता है? लगना मीन्स मेन हाउस, मेन हाउस, या फिर मैं और आसानी से कहूँ तो फर्स्ट हाउस जो होता है ना कुंडली का, वो होता है होता है लगन, ठीक लगन। है। हम्म। यहाँ पे, अब यहाँ पे लगन क्या है, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, ये वन पे मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये लगन है, ठीक No, है। no. यहाँ पे वन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, मतलब ये 7th हाउस है। 8 लिखा है यहाँ पे 8th हाउस है, 9 लिखा है वहां पे 9th हाउस है, ठीक है। हम्म। अब ये आपको समझ आ गया। अब यही चीज हम बार बार ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि पूरी क्लास इसी के ऊपर डेडिकेटेड है गाइस। हाँ, अब मेरे को आप लोगों को ये बताना है कि फादर के यंगर ब्रदर को देखेंगे तो कैसे देखेंगे? 10th हाउस से नाइन्थ हाउस से। नाइन्थ से थर्ड। 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 हम्म। 11th हाउस। क्योंकि यंगर सिबलिंग आ रहा है थर्ड। ओके या नाइन्थ से थर्ड। देखो गाइस, 9th हाउस यहाँ पे लिखा हुआ है फादर का है, ठीक है। यहाँ पे फादर गुरु लिखा हुआ है, आप देखो इसके अंदर जहाँ पे 9 लिखा है वहां पे लिखा हुआ है फादर गुरु। थर्ड हाउस देखो वहां पे लिखा हुआ है यंगर सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग्स, ठीक है। तो 9th हाउस से थर्ड हाउस आगे जाओ, ठीक है। 9 10 11, ठीक 11। है। 9 10 और 11, तीन घर आगे जाओगे तो 11 आएगा।
तो 11th हाउस से हम फादर के Small. Younger यंगर sister. सिबलिंग्स को देखेंगे। समझ आ गया गाइस? ठीक जी है। Yes. अब आपको मेरे को ये बताना है कि फादर की प्रॉपर्टी देखनी है तो कैसे देखोगे? project Ninth property. fourth 12th house. So fourth from 12th ninth, house. 12th that is house. 12th house. 12th हाँ house. एकदम सही। 12th house, sir. फोर्थ फ्रॉम नाइन्थ दैट इज 9, 10, 11, 12। समझ आ गया? ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मुश्किल कर देते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग काफी कुछ सीख चुके हो। ठीक है। आपको मुझे बताना है कि हमें यहाँ पे देखना है कि मैंने ना एक गाड़ी खरीदी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी में आ जाएगी। तो मेरी वाइफ का बिहेवियर कैसा होगा, तो वो हम कैसे देखेंगे? मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक गाड़ी सर खरीदी, क्वेश्चन रिपीट और अब करेंगे मेरी प्लीज? वाइफ का। हाँ लविश, आप अंत बोलो, आपको 10th पता है house. तो। 10th सर house. क्वेश्चन Sir, रिपीट 10th house. करेंगे आप प्लीज? हाँ क्वेश्चन रिपीट करना है, मुझे लगा आप कुछ जवाब दे रहे हो। हम हमारे 10th हम house. हमारी हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है। तो हमारे वाइफ के बिहेवियर को हमें बताना है, तो हम कैसे देखेंगे? 10th house. 10th house. 7th से 4th 10th house. हाँ 10th हाउस। कैसे? मैं आपको समझिए अभी जवाब देता हूँ, है ना। आपके सवाल का आपने चैट बॉक्स में पूछा है। यहाँ पे पहले अभी आज के टॉपिक को समझ लेते हैं, है ना। देखो गाइस, प्रॉपर्टी के लिए कौन सा घर होता है? 4th. 4th house. मैंने सबको बताया है कि 4th हाउस जो है प्रॉपर्टी का होता है। घर में जाएगा, घर बनाएगा, कंफर्ट्स लेगा। ठीक है, कंफर्ट का घर हो गया। ठीक है। और वाइफ का घर कौन सा होता है? 7. वाइफ का घर होता है 7। 7th. ठीक है। तो फोर्थ हाउस से 7 हाउस आगे जाओ, 7th हाउस। 4th हाउस से 7th हाउस आगे जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर्टी खरीदी। ठीक है। तो वाइफ खुश होगी या फिर नहीं होगी? ठीक है। तो फोर्थ हाउस से 7 हाउस आगे जाओगे, 4 से 7 आगे जाओगे तो 10th हाउस आएगा। 10th हाउस से हमें पता लगेगा कि मैंने आज प्रॉपर्टी खरीदी है, तो मेरी वाइफ का मूड कैसा होगा। मेरी शादी हुई नहीं है, बट स्टिल मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो मेरे स्पाउस का मूड कैसा होगा, तो हम वो देखेंगे 10th हाउस से। आई होप आप सबको क्लियर होगा इस। ठीक है। तो यहाँ पे Yes. लोग बोलते हैं ना कि 7वें घर से ही बीबी को देखते हैं, तो 10वें घर से भी बीबी को देखते हैं। पर कैसे देखते हैं? 10वां घर जो है हमें बताता है कि हमने प्रॉपर्टी खरीदी, तो हमारी वाइफ का मूड कैसा होगा, तो उसके लिए हम देखेंगे 10th हाउस। प्रॉपर्टी के घर से 7 घर आगे चले जाएंगे। ठीक है। अब हमें बताना है वाइफ की प्रॉपर्टी को, तो आप कौन सा घर देखेंगे? Wait, 10th house. 7, 8, 9, 10। 7th हाउस से 4 घर आगे, मतलब 7, 8, 10th 9, 10. 10th हाउस। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को ना ब्रेक करते हैं। अब आपको एक चीज और बतानी है कि मेरी वाइफ, क्या वो क्या क्या उसकी हेल्थ खराब रहेगी या फिर नहीं रहेगी, तो हमें कुंडली से देखना है। तो कौन से घर से देखेंगे? हेल्थ का घर बता देता हूँ। हेल्थ का घर होता है 6। House. वाइफ वाइफ का घर 12th house. होता है 7। तो So वाइफ की 12th हेल्थ house. बतानी है। So 12th. 12th house. 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। 7, 7, 8, 9, 12th. 10, 11 और 12।
सातवें घर से 6 घर आगे जाओगे तो वाइफ की हेल्थ अगर देखनी है तो सातवें घर से 6 घर आगे जाओगे तो हमें मिलेगा क्या बोलते हैं 11वां 12वां घर। ठीक है, तो हमें 12वें घर से पता लगेगा कि वाइफ की हेल्थ जो है वो कैसी रहेगी। ठीक है, तो ये है पूरी की पूरी मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी, और इसमें हमें 50 मिनट लगे। ठीक है, शुरू के 5-10 मिनट हमने बात भी करी और हमें सारी चीजें समझ आ गई है। ठीक है, अब आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। मदर के एल्डर सिबलिंग्स को देखना है, तो हम कैसे देखेंगे? Wings will be Second house. क्या होuse से 11th हाउस, Second house. हाँ, Second house. फोर्थ हाउस से 11th हाउस। Second house. Second house. Second house. हाँ, सेकेंड हाउस। 4th हाउस से 11th हाउस कौन सा आएगा? सेकेंड हाउस। मदर की हॉस्पिटलाइजेशन को देखना है, मदर की हॉस्पिटलाइजेशन को देखना है। 12th हाउस, थर्ड हाउस, हाँ, Third. Third house. थर्ड हाउस आएगा, क्यों आएगा? कोई रीजन बता सकता है? फोर्थ हाउस से 12th हाउस। हाँ, 4th हाउस से 12th हाउस जो होगा वो मदर की हेल्थ को डिस्प्ले करेगा, तो मदर की हेल्थ हम देखेंगे 4th हाउस से 12th हाउस को, तो हमें पता लग गया। अब हमें देखना है अब दूसरा घर भी है क्या हेल्थ को देखने के लिए मदर की? 12 house ही होगा। 8th हाउस, फोर्थ 4th हाउस से भी हेल्थ देख सकते हैं। ठीक है, 12th। 4th हाउस से भी हेल्थ देख सकते हैं, और हमें 3rd हाउस से भी हेल्थ देखने को मिलेगी मदर की, मतलब 3rd हाउस से मदर की हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगी, और 4th हाउस से हमें मदर के बारे में पता लगेगा, मदर की हेल्थ के बारे में पता लगेगा। मदर की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें नेटल चार्ट से चाहिए, जो जन्म कुंडली के अंदर जो चार्ट होता है, मतलब जो जन्म कुंडली होती है, उसके अंदर अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम चौथे घर से सारी चीजें मदर के बारे में पता कर सकते हैं कि जातक की माँ कैसी होगी, उसका व्यवहार कैसा होगा। जातक की माँ हॉस्पिटलाइज होगी तो उसके लिए चौथा घर, पर जातक की माँ डिजीज होगी या नहीं तो वो कौन से घर से देखेंगे? 12. Third house से। कौन सा हाउस? Third. समझ नहीं पा रहा। Third house से। हॉस्पिटलाइजेशन 12 हाउस में होता है ना, तो 4 से 12 जो होगा वो थर्ड हाउस होगा। हाउस से 6th हाउस, दैट इज 9th हाउस। तो 9th हाउस से 4th to 6th। बस इतना आसान है, हम अपनी मम्मी की हेल्थ देख सकते हैं। अब अच्छा, हमने प्रॉपर्टी ली। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी ली तो फादर खुश हो गए या नहीं, कौन से घर से देखेंगे? फोर्थ फादर का 9। 12 हाउस। हाउस से कैसे 3rd हाउस कैसे? 12 हाउस से। हमने हाँ, 12। 12। देखो मैं आपको बताता हूँ Sir, प्रीति जी, आपको 7th. समझ आ रहा है? मेरे को नहीं पता, मैंने आपसे पूछा है 7th 8th कौन सा है। ठीक है, देखो 9 फादर का फोर्थ है। हाउस 4th हाउस जो है प्रॉपर्टी का है। अब 4th हाउस से फादर के बारे में पता लगाना है। ठीक है, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे पास कौन सा आएगा? 12th हाउस। ठीक है, 12th हाउस से हम अगर हमने प्रॉपर्टी ली तो हमारे फादर उससे खुश हो गए या नहीं, तो हम इससे देखेंगे। ठीक है, हमारी शादी हो गई। ठीक है, अब हमारे फादर खुश हो गए या नहीं तो कौन से घर से देखेंगे? सेकेंड हाउस, सॉरी थर्ड हाउस से।
7 8 9 10 11 12 1 2 3 थर्ड हाउस आएगा। ठीक है, आपको ये मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा और 1 घंटे में हमने समझ लिया है कि हम ये सब चीजें कैसे देखेंगे। हमने 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 प्रॉपर्टी ली, फादर उससे खुश हो गया नहीं, और ये 7th से 9th हमने शादी करी, हमने शादी करी, फादर खुश हो गए या नहीं। तो इसके लिए हमें देखना है 7th से 9th हाउस। तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3। ठीक है, 7 से 7 जो होता है फर्स्ट होता है, और फर्स्ट से 2 घर आगे जाएंगे तो थर्ड हाउस हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा थर्ड हाउस। गाइस, आसान है, यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। मेरा एक क्वेश्चन है, ये हाँ फादर 9th हाउस में क्यों है? बिकॉज अब तक जो भी सीखा है 10th हाउस इज हाँ, व्हिच इज लाइक गोइंग देखो, राइट नाउ। 1 हाउस जो होता है वो सेल्फ का होता है। ठीक है, फर्स्ट हाउस जो होता है वो सेल्फ का होता है। सेकंड हाउस जो होता है, सेकंड सॉरी सेकंड कह रहा हूँ, लाइक जैसे 7th हाउस जो होता है, 7th हाउस होता है वाइफ का। स्पाउस का होता है तो जैसे हमारे अपोजिट हमारे स्पाउस का है, तो मदर के अपोजिट उनके स्पाउस का मीन्स फादर का होगा, विच इज लाइक नॉर्मली वही सीखा है। तो अभी यहाँ पे 9th हाउस में हाँ फादर। हाँ, इसलिए क्योंकि हमारी संतान किससे होती है? फिफ्थ। चाइल्ड 5th हाउस से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस से 5th हाउस जो है हमारा चाइल्ड है। ठीक है, वैसे ही ये कौन कर रहा है स्क्रीन पे? प्लीज मत करो। फर्स्ट हाउस से 5th हाउस हमारा चाइल्ड है। ठीक है, और 5th से 5th, तो लाइक 9th हाउस से फर्स्ट हाउस इज अस। हाँ, ओके। 9th से 5th इज अस। ठीक है, तो हमारे घर से 5 घर अगर पीछे जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। एक्चुअली कुंडली के अंदर क्या पढ़ाया जाता है कि फर्स्ट हाउस जो है वाइफ का है, और 7th हाउस जो है, सॉरी 7th हाउस वाइफ का है, फर्स्ट हाउस सेल्फ का है। तो मम्मी का घर जो हो गया चौथा घर हो गया, तो चौथे घर से 7वां घर, चौथे से 7वां जो होता है, चौथे से 7वां, चौथे से 7वां 10वां घर। तो 10वां घर जो हो गया वो हो गया हमारे हमारे फादर का। ठीक है, बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उनका नाम था राजेश जोशी। अब उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया है। अब पढ़ा रहे होगे तो पंजाब में पढ़ा रहे होगे, बट वो दिल्ली आए थे और मैंने उनसे क्लासेस ली थी। राजेश जोशी जी ने मेरे को बताया था कि हमसे पंचम हमारी संतान है, पिता से पंचम हम है। ठीक है, हमसे अगर पंचम हमारी संतान है तो पिता से पंचम हम है। अगर 5th चाइल्ड को अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो 5th फादर से 5th हम हो गए, तो 9th हाउस से जो 5th हाउस होगा वो फर्स्ट हाउस होगा, और 9th हाउस से 5th हाउस जो है वो हम हो जाएंगे। ठीक है, ना कि 4th हाउस से 7th हाउस हम देखेंगे, 10th हाउस। जो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर हमें ये बता रहे हैं ना कि 4th हाउस से 7th हाउस 10th हाउस होता है, और माँ के सामने पिता बैठेंगे कुंडली के अंदर तो 10वें घर से पिता को देखेंगे, वो गलत बता रहा है। जो असली सूत्र है ज्योतिष का वो ये है कि हमसे पंचम हमारी संतान है, पिता से पंचम हम है। तो ये सूत्र है ज्योतिष का, तो हमें इस सूत्र को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, थैंक यू गाइस। अब आपको बताना है कि हमें मदर का प्रोफेशन देखना है। ठीक है, स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। मदर के प्रोफेशन को किस घर से देखेंगे?
सर 10th फ्रॉम 4th। 10th फ्रॉम 4th कैसे होगा? 10th फ्रॉम 4th मतलब प्रोफेशन से मदर को देखना हो तो, मतलब 10th फ्रॉम सर 4th मतलब, विल बी फर्स्ट हाउस। हाँ 10th फ्रॉम 4th क्या होता है ना, मतलब वो अलग चीज हो जाती है, अभी आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा। 10th फ्रॉम 4th अलग हो जाएगा, फोर्थ से 10th हाउस, तो यहाँ से हम 4th से 10th हाउस काउंट करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तो फर्स्ट हाउस जो है कुंडली का इतना इम्पोर्टेंट है कि वो मदर के प्रोफेशन को बताएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप सबको समझ आ गया। अब अगली चीज समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें हमारे बच्चे स्टॉक मार्केट में कैसा करेंगे ये पता लगाना है। ठीक है, ये कैसे देखेंगे अब? सर फिफ्थ का 5th। तो कौन सा घर आएगा? 9th। हाँ, 9th आएगा। ठीक है, 5th का 5th 9th होता है। ठीक है, तो 5th का 5th आ जाएगा 9th। ठीक है, अब क्या पूछूं मैं आपसे? आपको सब कुछ तो आता ही है ना? आपको सारे सवालों के जवाब आते हैं। आपको बताना है कि लेटस से एक बच्चा है, वो क्रिकेट मैच जीत के आया। ठीक है, तो ये हम किस घर से देखेंगे? मैंने स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछा ना। 11th हाउस नो विनिंग। बताओ, बच्चा क्रिकेट मैच जीत के आया तो कौन से घर से देखेंगे? का बच्चा क्रिकेट मैच जीत के आया मतलब 11वां घर। सक्सेस जीतने का घर जो होता है वो 11वां घर होता है। अगर वो ना आए तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, विनिंग, यहाँ लिखा हुआ है विनिंग। ठीक है, यहाँ पे विनिंग और फुलफिलमेंट का घर जो होता है 11वां घर होता है। ठीक है, बच्चा क्रिकेट मैच जीत के आया। Sir, third house. ठीक है, तो हम कौन से घर से देखेंगे? तो जो बच्चा एक क्रिकेट मैच जीत के आया 11वें घर से, 11वें से 5वां घर। ठीक है, तो 11 12 1 2 और 3 थर्ड हाउस से देखेंगे कि वो अब विनिंग मैच जीत के आया तो वो कैसा रहेगा। ठीक है, चलो वो मैच जीत के आ गया। ठीक है, अब बताना है कि उसकी मम्मी का बिहेवियर उसको देख के कैसा होगा। मम्मी खुश होगी या फिर नहीं होगी? तो देखेंगे हम लोग 7th से 1 2 3 4 Sir, 12th house. 12th कैसे? 9 the same house 11th house 11th house। मम्मी का बिहेवियर बताना है कि बच्चा मैच जीत के आ गया, उसकी मम्मी का बिहेवियर बताना है। मम्मी का बिहेवियर मीन्स या 5th हाउस। 7th से 5th हाउस विल बी अगेन 11th हाउस। मम्मी का बिहेवियर, बच्चा मैच जीत के आया है, कौन से घर से देखा हमने? 11th से थर्ड हाउस से। 3rd। हाँ थर्ड सॉरी हाउस। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, बच्चा मैच जीत के आया तो 11th हाउस से। बच्चे की माँ का बिहेवियर देखना है तो थर्ड हाउस से। सॉरी, क्या था? बच्चा क्रिकेट मैच जीत के आया, हाँ, बच्चा क्रिकेट मैच जीत के आया तो कौन से घर से देखेंगे? तो हम थर्ड हाउस से देखेंगे। ठीक है, अब उसकी मम्मी का बिहेवियर देखना है।
तो मम्मी का बिहेवियर कौन से घर से देखेंगे? मम्मी का बिहेवियर थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस, मतलब सेवेंथ आना चाहिए। 3 4 5 6, 6 आ रहा है, ठीक है, सेवेंथ आना चाहिए, है ना? पर 6 क्यों आ रहा है? जस्ट किडिंग गाइस, आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज तो तो हुआ। यहाँ यहाँ पे सिक्स हाउस, ठीक है। अब मम्मी मम्मी उसको पार्टी देगी या नहीं देगी, तो हम ये कैसे देखेंगे? बच्चा मैच जीत के आ गया, मम्मी उसको पार्टी देगी या नहीं देगी, तो कौन किस घर से देखेंगे? हम्म, मम्मी का घर कौन सा होता है? चौथा, यस। ठीक है। Good. और लक का घर कौन सा होता है? थर्ड। मम्मी उसे पार्टी देगी या नहीं देगी, तो कौन से घर से देखेंगे? 7th हाउस से। 4 5 6, सिक्स हाउस से ही देखेंगे कि मम्मी उसको पार्टी देगी या फिर नहीं देगी। मम्मी का बिहेवियर क्यों? क्योंकि फोर्थ से 3 थर्ड हाउस आगे जाना है। तो इस तरीके से ना मैंने आपको पूरा ज्योतिष तत्व 1 घंटे के अंदर पढ़ा दिया, और मुझे लगा था कि क्लास 2 घंटे तक जाएगी, बट आप लोग काफी ज्यादा स्मार्ट थे, तो हम थोड़ी बातें कर लेते हैं आधा घंटा। उसके बाद आप सब कल की क्लास के लिए आना। कल हम देखते हैं क्या पढ़ेंगे, है ना? बट आई होप आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया तो चैट बॉक्स में लिख दो। चैट बॉक्स में 29 मैसेजेस आए हुए हैं, मैं पढ़ लेता हूँ फटाफट। लोग पूछ रहे हैं 6 कैसे, अब तो मैंने पढ़ा दिया। हाँ आरती जी, केपी एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र बेसिस पे है। सर 2 बच्चे हैं, सुमित जी पूछ रहे हैं सर 2 बच्चे हैं तो दोनों की कुंडली अफेक्ट करेगा फादर की प्रॉपर्टी को? हाँ वो करेगी, वो हम देखेंगे कि कौन से बच्चे की कुंडली उसकी प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रही है, वो हम प्रश्न कुंडली से देखेंगे, होररी चार्ट से। हम उस जातक की कुंडली से भी देख सकते हैं कि उसके फादर की कुंडली कैसी है। वास्तु भी उसकी कुंडली को अफेक्ट करेगा। तो बहुत सारी चीजें होती है जो इम्पैक्ट कर रही होती है, सबको ध्यान में रख के हमें प्रिडिक्शन देनी होती है। हाँ रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, मैं आपको बता दूंगा कैसे। सर केपी एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र बेसिस पे है। हाँ केपी एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र बेसिस पे है, ये मैंने शुरुआत में पढ़ाया था। और 27 नक्षत्र होते हैं और सब लॉर्ड देखते हैं। हाँ इसमें सब लॉर्ड देखना होता है और सब लॉर्ड के ऊपर ही पूरी कहानी होती है। बट 6 इज कंपटीशन, हाँ 6 इज कंपटीशन। सर वैदिक, कई लोग कहते हैं वेद के हिसाब से पराशरी वैदिक नहीं, कई कहते हैं अकॉर्डिंग टू अरुण पंडित। आरती जी आप क्या पूछ रहे हैं, एक बारी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं? सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी कई लोग कहते हैं कि जैसे कि वो वेद के हिसाब से है, और अकॉर्डिंग टू अरुण पंडित जी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं अभी काफी फेमस है। मेरी फ्रेंड ने बताया, बट मैंने भी जिनसे पढ़ा हुआ है वो जो बोलते हैं वैदिक जो पराशरी है, हम वैदिक उसी को बोलते हैं ना। हाँ पराशर पराशर मुनि जी ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ना इन्वेंट करी थी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन्वेंट करी थी, ठीक है। और पराशर मुनि ने जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन्वेंट करी तो उन्होंने वेदास का सहारा लिया। बहुत सारी चीजें वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर वेदास से है, सारी चीजें एक्चुअली पराशर मुनि ने ना वेदास से ही बिल्ड करी है उसके अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ठीक है। और ये जो वेदास से निकली है ना क्या बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये जो है ना मॉडर्न मॉडर्न डे में कर्स्ड हो चुकी है। समझ रहे हो आप? कर्ज इसलिए हो चुकी है क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ना लोगों का शाप मिला है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी एस्ट्रोलॉजर कुछ भी कहता हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ना कर्स्ड है। इसीलिए आप देखोगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जो प्रिडिक्शन निकलती है ना,
वो एक्यूरेट प्रिडिक्शंस नहीं निकलती है। आप देख लेना वैदिक एस्ट्रोलॉजी उठा के, आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शंस मिलेगी ही नहीं। जबकि आप केपी एस्ट्रोलॉजी उठाओगे ना, तो केपी एस्ट्रोलॉजी से आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शंस जो है ना वो मिलेगी। मैंने इतनी सारी प्रिडिक्शंस करी है केपी एस्ट्रोलॉजी से, और जो मैंने बोला है ना वो 85% तक हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कर्स्ट कैसे हुई। ठीक है, हुआ क्या कि मॉडर्न डे गुरुज जो है, मॉडर्न डे गुरु, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को बेच दिया। ठीक है, और जिन्हें बेचा उनको आता था या नहीं आता था, उनको समझ आया नहीं आया, जो गुरु थे उनको समझ आया या फिर नहीं आया, तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, मॉडर्न डे गुरु ने एस्ट्रोलॉजी को बेच दिया। जैसे मेरे को भी वैदिक के बहुत सारे सूत्र नहीं आते, हाँ केपी आती है, केपी बहुत आसान होती है वैदिक से। ठीक है, मैंने वैदिक पढ़ी, पर वैदिक के बहुत सारे सूत्र जो है ना मैंने मतलब छोड़ दिए। ठीक है, छोड़ इसलिए दिए क्योंकि उनका ना एग्जिस्टेंस नहीं था केपी वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो इसलिए उनके सूत्रों को छोड़ना पड़ा। ठीक है, और केपीस के जो फॉर्मूलेज होते हैं ना वो बहुत ज्यादा आसान होते हैं, तो मॉडर्न डे गुरु ने उसको बेच दिया। ठीक है, तो मॉडर्न डे गुरु ने जब उसको बेच दिया, तो ये जो चेले चपाटे थे ना, जो न्यू मतलब स्टूडेंट्स थे, इन्होंने प्रिडिक्शंस करी। ठीक है, प्रिडिक्शन करी, और इन्होंने जिनकी प्रिडिक्शन करी ना अ, उसका जो रिजल्ट निकला ना वो गलत निकला। तो लोगों ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कर्स्ड किया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन कभी भी सही नहीं आएगी, ऐसा कभी नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर आपको सीखनी है तो आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें आपको 4 से 5 साल लग सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड, आरती जी का मैसेज आया है। सर डोनेशन में क्या 6 8 12 के अलावा कोई और हाउस का प्लैनेट का करते हैं तो एनर्जी कम हो जाती है क्या? ट्रुथ है या मिथ है? आप क्या बोल रहे हो सर? हाँ जी डोनेशन सर, में हो क्या? जाती है उसमें। वैदिक मैं ये में 6 8 12 के अलावा हम करते ना, और अगर हम अच्छे प्लेनेट की कर देते जो हमारे लिए फायदेमंद है, तो वहां पे उसका असर गलत होता है। अच्छा चलो, ऐसा होता होगा। ठीक है, जी सर। क्योंकि ये वैदिक के अंदर होगा। केपी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे देखो केपी के अंदर क्या होता है ना, मैं आपको मिथ्स बताता हूँ केपी के। क्या था ना, एक मांगलिक दोष था। ठीक है, तो मांगलिक दोष के अंदर क्या था कि अ, अगर लड़का मांगलिक होगा तो लड़की मर जाएगी, ऐसा बोला जाता था। ठीक है, बट जब कृष्णमूर्ति जी आए, कृष्णमूर्ति जी, अब मैं आपको थोड़ा वैदिक केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताता हूँ। कृष्ण मूर्ति पद्धति, जब कृष्णमूर्ति जी आए तो उन्होंने मांगलिक दोष को नकार दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कि मांगलिक का मतलब यही होता है कि आपका जिस घर के अंदर मंगल दोष बन रहा होगा, उस घर के अंदर आप जो है ना ज्यादा एक्टिव होगे। और वो हो सकता है आप सेक्सुअली ज्यादा एक्टिव हो। अगर 7वें घर में मांगलिक बन रहा है, 8वें घर में मांगलिक बन रहा है, तो वाइफ के साथ ये पर्सन ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव हो सकता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि दोनों के दोनों जो है ना अगर दोनों के दोनों मांगलिक हो तो उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए, नहीं तो नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, नहीं तो एक की डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक पर्सन तो हाईली एक्टिव है, मतलब हाइपर एक्टिव है। ठीक है, दूसरा पर्सन उतना हाइपर एक्टिव नहीं होगा, तो दोनों की एनर्जीज जो है ना मैच नहीं करेगी। और मंगल के बारे में एक बात थी कि मंगल जो था ना एक फायरी एलिमेंट था। तो मंगल एक फायरी एलिमेंट होने के कारण मंगल को जो है ना मतलब क्या बोलते हैं मतलब दूर रखा जाता था बाकी प्लैनेट से। क्योंकि मंगल में अगर कुंडली के अंदर अगर मांगलिक दोष बन गया ना, तो उस पर्सन की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, और ज्यादा एनर्जी हाई हो जाएगी तो वो पर्सन सामने वाले के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए मांगलिक दोष को कृष्णमूर्ति जी ने बोला कि 2 पर्सन अगर मांगलिक नहीं भी है, एक पर्सन मांगलिक है, एक पर्सन नॉन मांगलिक है, उन लोगों ने जो है ना शादी कर ली, तो हो सकता है कि उनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चले। और उन्होंने मॉडर्न मॉडर्न डे एग्जांपल्स लिए, जिसके अंदर उन्होंने एक मांगलिक कुंडली ली, एक नॉन मांगलिक कुंडली ली, और दोनों की कुंडली देख के बताया कि एक पर्सन मांगलिक था, दूसरा नॉन मांगलिक था, फिर भी उन लोगों की शादी जो है ना बहुत अच्छी चल रही थी। ठीक है, केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना मुहूर्त नहीं होता है। केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना मुहूर्त नहीं होता है।
क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी जो है ना इवेंट्स को इतना प्रिसाइजली प्रिडिक्ट करती है, इवेंट्स को इतना प्रिसाइजली प्रिडिक्ट करती है कि प्रिसाइजली, एक सेकेंड, प्रिडिक्ट करती है कि डेट डेट के साथ टाइम भी पता लग जाता है, डेट के साथ टाइम भी पता लग जाता है। क्या आप मानोगे इस बात को? कृष्णमूर्ति जी का ये कहना था कि अगर ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको आज थोड़ी सी केपी एस्ट्रोलॉजी की रीडर पढ़ा रहा हूँ जो उन्होंने बुक्स लिखी थी, ठीक है, मैंने आपको मोटा मोटा तो पढ़ा दिया मतलब हाउसेस को कैसे देखते हैं ये आपको समझ भी आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुहूर्त है, मुहूर्त विचार क्यों नहीं लिया उन्होंने, ठीक है। कृष्णमूर्ति जी ये कहते थे कि प्लैनेट्स, ठीक है, अगर प्लैनेट्स कह रही है काम हो जाएगा तो किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, वही मुहूर्त बन जाता है, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे मुहूर्त बताए और मुहूर्त के बारे में लिखा भी, ठीक है, पर अगर प्लैनेट्स हमें बता रहे हैं कि इस टाइम पे काम हो जाएगा, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की ना शादी देखनी है और शादी देखनी है कब तक हो जाएगी, ठीक है, तो हम उसकी ना टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी को यूज करके, ठीक है। टाइमिंग ऑफ इवेंट, टाइमिंग्स, आपको इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूँ, टाइमिंग्स ऑफ इवेंट्स निकालते हैं यूजिंग केपी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो जब हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स निकालते हैं ना यूजिंग केपी एस्ट्रोलॉजी, हाँ, जब हम टाइमिंग्स ऑफ इवेंट निकालते हैं और हमें पता लग गया कि इस पर्सन की शादी 31 दिसंबर 2024 को 7 बजे सुबह हो जाएगी, ठीक है, तो इस पर्सन को बोलो कि भैया 31 दिसंबर को अपनी शादी की डेट निकाल ले, तेरी शादी हो जाएगी, 31 दिसंबर की तेरी तारीख आ रही है शादी की, ठीक है। लड़का लड़की दोनों की कुंडली लेके हम एक कॉमन टाइम भी निकाल सकते हैं, ये भी हम केपी एस्ट्रोलॉजी से कर सकते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी इतनी प्रिसाइज है, हमें किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। मुहूर्त क्या है ना, लोग मुहूर्त निकालते थे और मुहूर्त में शादी करवा देते थे और फिर पता लगता था आगे जाके डाइवोर्स हो गया। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? मुहूर्त में शादी तो करवा देते थे और मुहूर्त बड़ा अच्छा होता था, भाग्योदय करने वाला मुहूर्त होता था, पर आगे डाइवोर्स हो जाता था, तो इसलिए उन्होंने इस चीज को नकार दिया, ठीक है। कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर साढ़े साती को भी नकार दिया, ठीक है। और जो योग थे ना, योग और दोष वैदिक के, उनको नकार दिया। इन सब चीजों को कृष्णमूर्ति पद्धति में कृष्णमूर्ति जी ने नकार दिया, वो इन सब चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। साढ़े साती को क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि साढ़े साती के अंदर क्या होता था कि 1/3 लोगों की साढ़े साती चल रही है और शनि जो है ना अर्थ एलिमेंट है, ठीक है, और अगर अर्थ एलिमेंट है तो वो मतलब पनिशर है, हार्ड वर्क है, ठीक है, और डोमिनेटिंग प्लैनेट है। जब भी शनि चलेंगे तो वो डोमिनेट करेंगे, जिस घर में शनि बैठ जाएंगे ना उस घर को डोमिनेट करेंगे। जैसे एक दो लोगों ने पूछा है कि राहु क्या करेगा, ये क्या करेगा, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लो, ये चैट बंद कर देता हूँ, एक सेकेंड। मान लो शनि जो है ना, शनि दूसरे घर में बैठ गया, ठीक है, शनि दूसरे घर में बैठ गया, ठीक है। तो अगर शनि दूसरे घर के अंदर बैठ गया, ठीक है, तो दूसरे घर में बैठने के कारण दूसरे घर को डोमिनेट करेंगे। परिवार में ये पर्सन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है। पर वहीं पे अगर यही शनि बेनिफिक हो जाएगा, एक होता है मेलेफिक, एक होता है बेनिफिक, अगर यही शनि बेनिफिक हो जाएगा तो यही यही आदमी परिवार के अंदर डोमिनेट नहीं करेगा। आपको इतना सब कुछ याद नहीं रखना है कि शनि इस घर में क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये सब चीजें हम सीखेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, ठीक है। बट अभी आप यही समझने की कोशिश करो कि शनि जो है अर्थ एलिमेंट के प्लैनेट है, जिस भी घर के अंदर बैठेंगे उस घर को डोमिनेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि शनि का व्यवहार जो है ज्योतिष के मतलब ज्योतिष के अनुसार कैसा रहेगा, ठीक है। अब साढ़े साती के अंदर शनि 7.5 साल के लिए आते हैं मेरे ख्याल से ना, तो 7.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल ऐसे रहता है, 2.5 years। 2.5 साल एक घर में।
हाँ, 2.5 साल एक घर में, दूसरे घर को क्रॉस करते हैं 2.5 साल में, और तीसरे घर को 2.5 साल में क्रॉस करते हैं। अब मान लो शनि दूसरे घर में बैठे हैं, फिर तीसरे घर में जाएंगे, फिर चौथे घर के अंदर जाएंगे, ठीक है। कहते हैं कि शनि पहले पहले 2.5 साल में तो बहुत ज्यादा ब्लंडर क्रिएट करते हैं, के मतलब वैदिक के अंदर, ठीक है। जितना मैंने वैदिक में पढ़ा था के.एन. राव सर से, के.एन. राव को अगर आप नहीं जानते तो आप गूगल करना। तो कहते हैं कि शनि जो है ना ब्लंडर करते हैं 2.5 साल के अंदर, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, शनि जो है ब्लंडर नहीं करते। कृष्णमूर्ति जी ने पाया कि शनि जो है 7.5 चलने के बाद भी काफी लोगों की लाइफ जो थी काफी स्मूथ चल रही थी। अब दूसरे घर के अंदर अगर शनि बैठ गए, तो दूसरा घर यहाँ पे लिखा हुआ है मनी, ऑरेटर, स्पीच, ठीक है, फाइनेंसेस और फैमिली का है, ठीक है। तो मतलब पैसे को तो बहुत ज्यादा घात पहुंचा देंगे, स्पीकिंग स्किल्स उस पर्सन के चले जाएंगे, फाइनेंसेस मतलब बैंक अकाउंट भी उस पर्सन का खाली हो सकता है, और फैमिली प्रॉब्लम्स उस पर्सन को आ सकती है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उस पर्सन के साथ में। इसीलिए कृष्णमूर्ति जी ने सिग्निफिकेटर्स निकाले, सिग्निफिकेटर्स, और सिग्निफिकेटर्स के बिहाफ पे शनि का नेचर बताया। किसी ने मुझसे पूछा था कि महादशा को हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, हम सिग्निफिकेटर्स को देखेंगे, ठीक है। नक्षत्र नाड़ी भी हम सीखेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सीख सकते हो। तो हमने सिग्निफिकेटर्स निकाले, और सिग्निफिकेटर्स जो है ना वो सिग्निफिकेशन हम सिग्निफिकेशन उनकी देख के बताते हैं। जैसे महादशा चल रही है, ठीक है। अब मोटा मोटा समझो गाइस, हमको जब सिग्निफिकेटर निकालने होते हैं ना तो कुछ ऐसा आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो 1 = 2, 2 1 नहीं, मान लो 2 आ रहा है सिग्निफिकेटर में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है सैटर्न, सैटर्न और आगे लिखा हुआ है 2, इसको समझना, ठीक है। सैटर्न और आगे सिग्निफिकेटर में लिखा हुआ है 2, मतलब सैटर्न जो है यहाँ पे फैमिली 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 की चीजें देगा, ठीक है। अब यहाँ पे शनि सिग्निफिकेटर जब हम देखेंगे वो हम सीखेंगे, ठीक है, आप परेशान मत होना। जब सैटर्न जो है सिग्निफाई कर रहा है सेकंड हाउस, ठीक है। तो सैटर्न तो अपनी दशा अंतरदशा में आके इस पर्सन को धनवान बना देगा, पैसे दे देगा, सब कुछ दे देगा। बट यहाँ पे सैटर्न जब 7.5 में आएगा तो उसका उल्टा करेगा। तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, सैटर्न उल्टा नहीं करता है, इसलिए 7.5 को कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर नहीं लिया जाता। और एक केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर कितने भी दोष ले लो, ठीक है, कितने भी दोष ले लो, किसी भी दोष को कोई स्थान नहीं दिया गया है। बस एक दोष होता है, पुनर्पु दोष। उसके अलावा कोई योग नहीं होता, कोई दोष नहीं होता। आपको कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे वैदिक के अंदर आपको सूत्र याद करने होते हैं, पर केपी के अंदर आपको कोई भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो केपी एस वैदिक कह रहा हूं मैंने, उल्टा तो नहीं बोल दिया, ओके, मैंने सही बोला होगा। जो केपी है ना उसमें आपको कोई भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो केपी एस्ट्रोलॉजी है ना वो ज्यादा एक्यूरेट है, वो इन सब चीजों को नहीं मानती जो मॉडर्न डे गुरुज मानते हैं, कि इसमें ऊंच का हो जाएगा, इसमें नीच का हो जाएगा। क्या होता था कि किसी प्लैनेट जो है ना ऊंच नीच के होते हैं राशि के अंदर, ठीक है। प्लैनेट ऊंच, मैं तो भूल चुका हूँ इसको, ऊंच नीच को भी। ऊंच नीच मेरे को बस केपी याद है अब। ऊंच नीच के होते हैं बेनिफिट। राशि में, ठीक है। अब राशि कितनी होती है, 12 राशि होती है, 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो अब आप लगा लो मेष राशि, मेष राशि मतलब एरिस, ठीक है। एरिस के अंदर मान लो जुपिटर जो है ना नीच का हो गया, मतलब जुपिटर जो है ना एरिस के अंदर बैठ गया, जहां पे 1 नंबर लिखा जो, कैसे समझाऊं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे बैठा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने चार्ट रीड करना नहीं सीखा। जब हम चार्ट रीड करना सीखेंगे, बस आप समझ लो कि एरिस राशि के अंदर जुपिटर बैठ गया, और वो वहां पे ना नीच का होता है, ठीक है। बट वो नीच का होने के बाद भी अच्छे फल दे जाएगा, ठीक है। तो नीच का होने के बाद अच्छे फल कैसे दे सकता है, तो लोगों ने ना वैदिक के अंदर सूत्र मतलब अपनी किताबें लिखनी शुरू करी, कि कंफ्यूज करने के लिए लोगों को। उनके पास भी कोई प्रमाणिक वो नहीं है, प्रमाणिक प्रमाण नहीं है, ठीक है। उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ना अपनी किताबें लिखनी शुरू करी, और अपनी किताबों में बोल दिया कि लोग जो है मतलब अगर जुपिटर इस घर में बैठा है तो वो नीच का होने के बाद भी अच्छा कर जाएगा। अगर जुपिटर इस घर में बैठा है
ठीक है, तो इस घर नीच का होने के बाद भी अच्छा कर जाएगा। अगर जुपिटर इस घर से इतनी दूर बैठा है तो इतने सारे उन्होंने प्रमाण निकाल दिए, ठीक है। पर प्रमाण का प्राशर मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया अपने ग्रंथ में, बृहत्प्राशर होरा शास्त्र के अंदर, ठीक है। जो ग्रंथ ही 1000 रुपए का है, ठीक है, जो कि आप ऑनलाइन ले सकते हो, पर लेना मत, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। तो इस तरीके से हमको पता लगता है गाइस कि अ, जो वैदिक है वो प्रामाणिक नहीं है, ठीक है। आजकल के जो मॉडर्न डे गुरुज है ना, उन्होंने अपने इनोवेशन कर दिया और वो अपने इनोवेशंस बेच रहे हैं, ठीक है। वो अपने इनोवेशंस बेच के पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। वो वैदिक ज्योतिष नहीं बेच रहे, वो अपने इनोवेशंस बेच रहे हैं। आप किसी भी मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजर का नाम लो, वो अपने इनोवेशंस बेच रहे हैं कि मैंने ये देखा है कि ऐसे होता है, मैंने ये देखा है ऐसे होता है, ठीक है। क्योंकि जो बृहत्प्राशर होरा शास्त्र है ना, उस ग्रंथ के अंदर जो प्राशर मुनि ने लिखी थी, ठीक है, उस ग्रंथ के अंदर कहीं भी भविष्यवाणी नहीं लिखी गई है, ठीक है, कि भविष्यवाणी कैसे करते हैं। उस ग्रंथ के अंदर बस ये लिखा गया है कि अगर ये अंतरदशा चली, ये महादशा चली, या ये घर यहाँ बैठा हो, ये घर वहां बैठा हो, तो क्या चीज देगा, क्या चीज नहीं देगा। समझ रहे हो आप? मैं आपको बताता हूँ। बृहत्प्राशर होरा शास्त्र में लिखा है कि अगर प्लैनेट जुपिटर फर्स्ट हाउस में फर्स्ट हाउस में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा। ये बृहत्प्राशर होरा शास्त्र में लिखा है कि अगर प्लैनेट जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा, दूसरे घर में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा, तीसरे घर में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा। और वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि पूछो मत, ठीक है। उन्होंने फिर क्या किया, मतलब प्रश्न कुंडली निकाल दी, ठीक है। प्रश्न कुंडली के अंदर मान लो गुरु जो है कुंडली के अंदर पहले घर में बैठा है, और जो प्रश्न कुंडली हमने बनाई, प्रश्न कुंडली एक कुंडली होती है जो कि जिससे हम देखेंगे, हम जिससे हम भी सीखेंगे, पर हम केपी वाली प्रश्न लगाएंगे, वैदिक वाली प्रश्न नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मान लो कि जुपिटर पहले घर में बैठा है, पर प्रश्न कुंडली के अंदर अगर गुरु चौथे घर में बैठ गया, तो वो पहले घर से चौथे घर में बैठा तो फिर वो अनिष्ट कर देगा। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि वो चौथे घर में कैसे बैठ गया, पर समझने की कोशिश करो कि वैदिक जो है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, और सीखने के लिए आपको कम से कम 5 साल चाहिए, कम से कम 5 साल चाहिए, इससे कम आप वैदिक नहीं सीख सकते। और आपको वास्तु वास्तु भी ना आप 3 महीने में सीख सकते हो, 3 महीने का कोर्स करके, ठीक है। मैं खुद अभी वास्तु पढ़ रहा हूँ ताकि मैं आगे वास्तु पढ़ा सकूं। वास्तु भी आप 3 महीने के अंदर सीख सकते हो, ठीक है। पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी आप कम से कम 5 साल के अंदर सीखोगे। जो कहते हैं ना हम 3 महीने के अंदर आपको वैदिक के अंदर गुरु बना देंगे, क्या होता है ना, देखो वैदिक के अंदर क्या होता है कि सूत्र है, ठीक है। अब कहीं लिखा होगा सूत्र में मंगल, कहीं लिखा होगा भौम, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। अब वही मंगल लिखा है, वहीं पे भौम लिखा है। भौम जो है मंगल को ही कहते हैं। उसको समझना बहुत मुश्किल है वैदिक को, ठीक है। मॉडर्न डे गुरुज ने अपनी किताबें लिख दी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई भी नहीं बिक रही ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, मैं ना भारतीय विद्या भवन में था, मैं भारतीय विद्या भवन में था। भारतीय विद्या भवन एक इंस्टीट्यूट है जो कि के एन राव का इंस्टीट्यूट है। के एन राव वहां पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं भारतीय विद्या भवन में था। तो भारतीय विद्या भवन में क्या हुआ कि हम गए लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। और लाइब्रेरी के अंदर हमें एक किताब चाहिए थी, बृहत्प्राशर होरा शास्त्र, और वो वहां पे थी नहीं, ठीक है। लोग जो है मतलब इशू करवा के ले जाते थे, ठीक है। तो हम वहां से गए बुक शॉप के पास, ठीक है, जहाँ पे बुक शॉप है। और हमने बुक शॉप में जाके क्या बोलते हैं भारतीय बृहत्प्राशर होरा शास्त्र खरीदा। तो मैं पहुंच गया वहां पे ग्रंथ लेने के लिए, ठीक है। इसके बाद वाइंड अप कर दिया गाइस, ठीक है। मैं पहुंच गया ग्रंथ लेने के लिए। अब ग्रंथ के साथ क्या था कि ग्रंथ 3 लोगों ने लिखा हुआ था,
ग्रंथ था संस्कृत के अंदर और हिंदी भाषा में 3 लोगों ने लिखा था। और हिंदी नहीं, उसकी अंग्रेजी भाषा भी अवेलेबल थी। और अंग्रेजी नहीं, वो पंजाबी पंजाबी के अंदर भी था, मराठी के अंदर भी था। तो भाषा वो कितना बदल गया ना। कैसे कैसे बदल गया देखो। संस्कृत से किसको क्या समझ आया, उन्होंने हिंदी में कर दिया। हिंदी से उनको क्या समझ में आया, उन्होंने संस्कृत के अंदर कर दिया। संस्कृत से उनको क्या समझ आया, उन्होंने पंजाबी मराठी के अंदर कर दिया। समझ रहे हो आपकी क्या होता है। ठीक है, इसीलिए जो ट्रांसलेशन है ना वो बिगड़ गई है। और आजकल संस्कृत तो कोई पढ़ाता है नहीं। संस्कृत के कॉलेजेस तो खुले हुए हैं, पर फिर भी संस्कृत पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट तो है नहीं, क्योंकि संस्कृत से हम पैसा तो कमा नहीं सकते। तो यही सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि जब कोई संस्कृत पढ़ाने का है नहीं, तो हम वो संस्कृत की ट्रांसलेशन खुद से कैसे करेंगे। ठीक है, हम चलो संस्कृत की ट्रांसलेशन खुद से नहीं कर सकते, तो किसी की ट्रांसलेशन पढ़ ले। पर एक बंदे ने ट्रांसलेशन थोड़ी करी है, 3 लोगों ने ट्रांसलेशन करी है। और उसके ऊपर फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है, और अंग्रेजी की मराठी में ट्रांसलेशन है। तो कैसे समझोगे आप क्या बोलते हैं, वृत्तप्राशर हो रहा शास्त्र को। ठीक है, चलो आज की क्लास वाइंड अप करते गाइस, 1.5 घंटा हो गया है। और आई होप आपको समझ आया हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे हो तो मैं चैट बॉक्स देखता हूँ। एक सेकेंड। एनीवन फ्रॉम साउथ। हैरिस में सैटर्न नीच का है। हाँ, वो मेरे को पता है सैटर्न नीच का होगा, बट मैं केपी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ, और केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऊंच नीच होता नहीं है आरती जी। तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया था जुपिटर का, आप बस समझ जाइए। सर राहु महादशा का प्लीज बता दो कुछ उपाय। महादशा ऐसे उपाय नहीं बताए जा सकते ना, जब तक जन्म कुंडली नहीं देखी जाएगी ना सुमित जी, तब तक बताया नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए सबसे पहले जन्म कुंडली देखनी पड़ेगी। राहु प्लस मून इन द 6th हाउस इन जेमिनी असेंडेंट। ये सब चीजें हम बाद में समझेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। सुमित जी आप काफी एडवांस टॉपिक लेके आ रहे हो। केपी एस्ट्रोलॉजी से हम ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है गाइज, कैमरा ऑन कर लो अगर कर सकते हो तो। थैंक यू गाइज, कल की क्लास में मिलते हैं। हाँ, थैंक यू। सुधा जी ने नमस्कार किया। ठीक है गाइस, कल मिलते हैं फिर। ठीक है प्रीति जी, ठीक है सुधा जी, ठीक है अर्पिता जी, ठीक है ऋचा जी, ठीक है गौरव, रूबी, सुमित, आरती, शिल्पा जी। और सुमित जी आप जुड़े रहना, और तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आई विल टेल यू हाउ यू कैन गेट रिकॉर्डिंग। कल की क्लास में मिलते हैं।